खबर दी थी कि जो शबीर है उसकी 2 शादियां हैं और दूसरी बीवी कहीं और रह रही हैं। शबीर ने ज़ुनैरा को इंटरव्यू देते हुए उसमें कहा कि उसकी एक ही शादी है और 4 उसके बच्चे हैं। तो आपकी अभी आप अपनी उस खबर पर कायम हैं कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी और जो अपनी बीवी दूसरी के साथ इन्होंने सलूक किया हुआ है वो भी सारी दुरुस्त सी बात? जी, मैं अभी भी वहीं पे स्टैंड हूँ। जो ज़हीर का बड़ा भाई है उसकी 2 बीवियाँ हैं, एक बीवी जो है वो उधर बैठी हुई है। वो मेरी आप देखें खुफिया रिकॉर्डिंग देख चुके हैं, जो मैंने वीडियो कल अपलोड की है। उसके अंदर उसका साला खुद बता रहा है कि मेरी बहन की ज़िंदगी इसने ख़राब की है, वो 9 महीने से हमारे घर में बैठी है। ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, वो तो उसी का साला है। और चेहरा भी मैंने इसलिए ब्लर नहीं किया ताकि देखने वालों को मेरे ऊपर शक ना हो कि पता नहीं कौन सा बंदा, तो ये पहचान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ बुशरा मौजूद हैं और बुशरा के हवाले से ज़ुनैरा ने एक ख़ास इंटरव्यू किया है और उसमें केस करने का भी कहा है। सबसे पहले तो जो दुआ की नई तस्वीरें आई हैं उन पर कुछ गुफ्तगू करेंगे कि उनसे क्या साबित होता है कि जो माहम है ज़ुनैरा वो इस तरह की तस्वीरें दे रही हैं जो कि उनकी प्राइवेट तस्वीरें हैं। अब वो ज़बरदस्ती बनवाई गई हैं या उन तस्वीरों के देने का अवाम में क्या मकसद है, कौन सा सॉफ्ट इमेज ऐसा बिल्ड करना है उन तस्वीरों से, उस बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, मुझे ये बताएं कि ये नई तस्वीरें, सबसे पहली तो ख़बर ये दी है ज़ुनैरा की जानिब से कि उसने तस्वीरें कुछ नई जारी की हैं। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, क्या मकसद है इन तस्वीरों के जारी करने का? देखिए, इनको पता था ना कि ये आज हेयरिंग है, ठीक है, और ये पहले नहीं इस तरह की कोई चीज़ आती, कोई स्टेटमेंट नहीं आती। जब भी कोई हेयरिंग होती है, जब भी कोई इस तरह की बात होती है, इनकी कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। लेकिन ये बड़े शर्म का मकाम है, ठीक है, कि एक बाप के सामने, माँ के सामने आप बेडरूम की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आप मुझे बता दें कि आप इस तरह की चीज़ कर सकते हैं? आप कोई चीज़ पब्लिक कर सकते हैं? तो ये देखें आप, ये चीज़ें कौन कर रहा है, इस तरह की घटिया हरकतें कौन कर रहा है? और दूसरा, ये एक यूट्यूब चैनल की भी खबर उसने सुनाई कि बहुत जल्द दुआ और ज़हीर जो हैं वो अपना नया यूट्यूब चैनल, पहले अपने इंटरव्यू में कहा, अब उन्होंने कहा कि जल्द ही वो ख़ुद लाइव आकर सारी हकीकत बयान कर देंगे और उसके बाद उन तमाम यूट्यूबर्स को जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनको आप सब अनसब्सक्राइब कर दें और उनके ख़िलाफ़ उनको शर्म दिलाएं। तो ये मुझे बताएं कि नए चैनल से, और ख़ास तौर पर यही मशवरा क्यों दे रहे हैं? उनको तो यूट्यूब चैनल बनाने का भी नहीं पता होगा, तो ये इस तरह के मशवरे देके क्या, इससे क्या साबित होगा? ये एक छोड़ के 10 यूट्यूब चैनल बना ले, ठीक है ना, होना वही है जो कोर्ट ने फैसला करना है, ठीक है ना। ये एक छोड़ें, 2 छोड़ें, ये कहें जो मर्जी बना लें, होना वही है जो फाइनल फैसला अब होगा। और क्या आपको उम्मीद है इस फैसले में क्या होगा? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो है, जो अभी ये केस रीओपन हुआ है, तो ये मेरिट पे फैसला होगा और इंशाल्लाह ताला हमारी और पूरी कौम की दुआएं हैं कि ये फैसला जो है वो मेहदी भाई के हक में होगा इंशाल्लाह। और मुझे ये बताएं कि आपके हवाले से ख़ास तौर पर मेंशन करते हुए ज़ुनैरा ने कहा कि वो FIA में केस कर रही हैं और वो तमाम यूट्यूबर्स उनके मुताबिक जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हर यूट्यूबर का अब नाम मेंशन करके वो FIA में उन्होंने बंदे कुछ बिठा दिए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर वो अब नाम दिया करेंगी और उनके ख़िलाफ़ बहुत जल्द कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। FIA की अगर ये बात करते हैं तो फॉर योर कंफर्मेशन कि मुझे, अब मैं उनका नाम सिर्फ मेंशन नहीं करूँगी, कि हमारे पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से भी मुझे नोटिस आया था FIA का। तो जब मैंने उसको बॉदर नहीं ना किया था तो मुझे इन चीज़ों का भी बॉदर नहीं। अगर मैं हक सच पे हूँ ना तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। एक छोड़ के आप 10 FIA के मुझे नोटिस भेजें, डोंट केयर। तो बुशरा, मुझे ये बताएं कि अगर जो है दुआ लाइव आके मुख्तलिफ वीडियोज़ 10 से 12 वीडियोज़ ही बना देती है और उन तमाम वीडियोज़ में वो कहती है कि ये हमारा ताल्लुक़ है और ये हमारी तमाम चीज़ें हैं, ये सारा क्लियर कट केस है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, तो फिर उसके बाद ये जो बयानिया है कि दुआ को ज़बरदस्ती रखा हुआ है, आप समझती हैं कि ये बयानिया तब भी चल पाएगा? देखिए, ये बयानिया तो हम पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं। ये बयानिया कोई नया तो नहीं है, या जो आगे आना है वो कोई नया बयानिया तो नहीं आना कि जी मैं अपनी मर्जी से रह रही है। मर्जी 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 तो हम लोग पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो कोर्ट के अंदर तो मर्जी अब नहीं चलनी है, कोर्ट के अंदर अब वही चलना है जो वहाँ पे प्रॉपर एविडेंस होंगे, जो दुआ के वालिद के पास जो एविडेंस है उस चीज़ के ऊपर अब जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह हमें उम्मीद पूरी है। हम अपने दारों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं
फैसला अब वही होगा। ये जो आज कोर्ट के अंदर जो भी हुआ है, जो सिटी कोर्ट के अंदर हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर इतनी सख्ती क्यों की गई है? जज साहब जो थे वो इतने बरहम क्यों थे पुलिस के ऊपर? मुझे ये बताएं बुशरा, आपने खबर दी थी कि जो शबीर है उसकी 2 शादियां हैं और दूसरी बीवी कहीं और रह रही हैं। शबीर ने जुनैरा को इंटरव्यू देते हुए उसमें कहा कि उसकी एक ही शादी है और 4 उसके बच्चे हैं। तो आपकी अभी आप अपनी उस खबर पर कायम है कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी और जो अपनी बीवी दूसरी के साथ इन्होंने सलूक किया हुआ है वो भी सारी दुरुस्त सी बात? जी, मैं अभी भी वहीं पे स्टैंड हूँ। जो ज़हीर का बड़ा भाई है उसकी 2 बीवियां हैं, एक बीवी जो है वो उधर बैठी हुई है। वो मेरी आप देखें खुफिया रिकॉर्डिंग देख चुके हैं, जो मैंने वीडियो कल अपलोड की है, उसके अंदर उसका साला खुद बता रहा है कि मेरी बहन की ज़िंदगी इसने ख़राब की है, वो 9 महीने से हमारे घर में बैठी है। ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, वो तो उसी का साला है। और चेहरा भी मैंने इसलिए ब्लर नहीं किया ताकि देखने वालों को मेरे ऊपर शक ना हो कि पता नहीं कौन सा बंदा, तो ये पहचानता ही होंगे ना उनको। बिल्कुल। और मुझे थोड़ा शबीर के बारे में और भी बता दें। आपने जो है वो इंकशाफात करने थे, हमने गुज़श्ता इंटरव्यू किया था, उसमें आपने कहा था कि शबीर जो है यही सरगना है और यही सारा गैंग चला रहा है। तो अभी तक कुछ मज़ीद शबीर के बारे में मालूम हो सका है? कुछ और मालूमात मिली हैं? कौन से डिपार्टमेंट में ये क्या काम करता है, पढ़ाता है या क्लर्क है, क्या है? कोई इसके बारे में कोई मालूम हो सका है अभी तक? देखें, जो पढ़ाते हैं ना वो खुद पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना, तो वो अब वो मतलब वो पढ़ाते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ाते, वो पढ़ाते हैं जो इसको 2000 को जो पढ़ाया जा रहा है वो उस तरह की मतलब तालीम देते हैं, ठीक है। बाकी रही बात कि इसके बारे में इतनी हकीकत सबके सामने आ चुकी है, ये किस टाइप का बंदा है, क्या है, सबके सामने आई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम आज पंजाब यूनिवर्सिटी भी गए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जो दुआ ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर गई, टैक्सी ड्राइवर के साथ आई, सीधी यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। वहाँ जाके वो एक स्टूडेंट से उन्होंने कॉल की, उस स्टूडेंट के नंबर से कॉल की गई। तो आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर गए थे, सिक्योरिटी गार्ड से हमने बात की थी, उनसे पूछा था कि यहाँ पर इस तरह दुआ जा रहा है या कोई भी। उन्होंने वहाँ पर वाज़े तौर पे कहा कि इस तरह तो मुमकिन ही नहीं कि कोई एक टैक्सी ड्राइवर एक ऐसे लड़की को लेकर आ जाए जो कि किसी दूसरे शहर से, यहाँ पर जब तक वो शनाख्त नहीं बताएगी उस वक्त तक वो दाखिल नहीं हो सकती इस यूनिवर्सिटी के अहाते में। इसका तरीक़ाकार ये होता है या तो कोई आकर लेने आएगा या फिर अंदर को मौजूद ऐसा शख्स होगा जो अपनी पहचान करवाएगा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, उसके बाद ही दाखिले की इजाज़त मिलेगी। तो इस पर आप क्या कहें? ये आप ही की बात को मेरा ख्याल है कि मैं बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि आपको भी शायद मैंने पिछले इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, वहाँ पे नहीं जा सकते आप, कोई अननोन बंदा नहीं जा सकता। आप जब जाते हैं वहाँ पे गार्ड्स जो खड़े होते हैं वो पूछते हैं कि आपने अंदर क्यों जाना है, तो वो फिर जब किसी बंदे का नाम लिया जाता है कि मैंने फलां बंदे से मिलना है, वो फिर वहाँ से कंफर्म करते हैं कि ये बंदा आपका आया मिलने वाला। वो जब कहता है कि हाँ इसको भेज दें या मैं आ रहा हूँ, फिर उसको इजाज़त होती है, अदरवाइज़ अंदर किसी अननोन पर्सन को जाने की इजाज़त नहीं होती। और दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर टैक्सी ले गई, गाड़ी प्राइवेट गाड़ी जा ही नहीं सकती वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल प्राइवेट गाड़ी नहीं जा सकती। तो मैं तो कह रही हूँ कि खुदा का वास्ता है जिस लड़की के मोबाइल से उसने फ़ोन किया था वो लड़की भी सामने आ जाए। मेरे ख्याल में अगर वो लड़की कोई होगी भी तो जो मुझे समझ आई है कि जब आपने गेट पर बता दिया और गेट पर आपका राब्ता हो गया, चाहे वो गार्ड्स ने जाकर किया हो, तो उसके बाद एक कॉल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए कॉल करना, ये भी मुझे लगता है कि कहीं इसमें भी दाल में कुछ काला है। ये भी देखिए, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, ठीक है। जब आप अंदर आप कह रहे हो, आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि जी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गई तो अंदर लड़कियां बैठी थी, जबकि अगले दिन संडे था। चले हम ये भी मान लेते हैं कि संडे भी था, हो सकता है उनकी कुछ क्लासेस हो या कुछ भी हो, वो बैठी। भाई आप गए कैसे हो? आपने ये कहा कि वो लड़कियां बैठी हैं, मैंने उनसे फ़ोन करना है तो मुझे अंदर जाने दो। तो ये आपको ये बात थोड़ी मज़क्का खेज़ नहीं लगती कि एक टैक्सी ड्राइवर जिसके साथ आपने 15 से 16 घंटे सफ़र किया हो, उस टैक्सी ड्राइवर के पास भी एक फ़ोन ना हो कि उसको वो कहती है मेरे बाप की तरह का था, वो एक ज़ईफ़ शख्स था जिसने मुझे बेटी कहा, उसके साथ 15-16 घंटे सफ़र किया, उसके मोबाइल से एक कॉल भी नहीं कर सकती थी जिसको इसने किराया देना था कि अंकल यहाँ पर मेरे मामू हैं या जिसके भी घर में जा रही हूँ, तो उसके नंबर से भी कॉल हो सकती थी। ये कॉल एक स्टूडेंट का हवाला देना और उसी से कॉल करवाना, इसका भी आपको नहीं लगता कुछ है इसमें भी गड़बड़? जी, यही बात मैं अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मेरे जो हुए, मैंने ये पॉइंट मैंने उनको बताया है कि वो अल्लाह का नेक बंदा जो आपको कराची से लाहौर लेके आया,
ठीक है, अभी सॉरी मैं इसका बाद में जवाब देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं 2 साल पहले अपनी गाड़ी पे कराची गई थी। मैं कराची गई हूँ और मतलब मेरी एक एनजीओ मतलब थी, तो उसके हवाले से मैं वहाँ पे मैं गई थी और बाय रोड गई थी अपनी गाड़ी पे, जबकि मेरे साथ 2 मेल थे, ठीक है, 2 मेल थे। हम लोग गए हैं, जब हम वापस आ रहे थे ना, तो आप यकीन करें कि जब वो सिंध का इलाके में एंटर होते हैं ना, तो जो हमारे साथ जो ड्राइव जिसने की थी गाड़ी, वो उसने एकदम ब्रेक लगाई। ब्रेक क्यों लगाई कि आगे बहुत बड़ा टायर रखा हुआ था, हल्की ब्रेक लगा के साइड से निकाल दिया। थोड़े से फासले पे गए, आगे एक और टायर पड़ा था। क्यों? आप बात समझ गए कि वो इलाका ऐसा है कि वो मतलब रुकावट के लिए, कि वहाँ पे कुछ इस तरह के हादसा बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और सुबह जब सुबह आपने बदलना होता है तो सूबे की वहाँ पर जो पुलिस है, यहाँ पर एक स्पेशल फोर्स ऐसी तैयार की गई है जो कि जब भी एक सूबे से आप दूसरे सूबे में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर वो फोर्स मौजूद होती है जो कि चेक करती है हर उस शख्स की आइडेंटिटी, और अगर उसके पास आइडेंटिटी नहीं थी, वहाँ पर दुआ के पास तो कुछ भी नहीं था, वो सिक्योरिटी गार्ड का भी कहीं पर वहाँ से कैसे दाखिल होने दिया, और वो भी एक कम उम्र बच्ची को। तो ये भी उन्होंने इस बारे में भी कोई बताया नहीं। कोई गाड़ी वाला इतना दिलेर है नहीं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे कोई बच्चा हो, कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाता कि कोई कराची से एक 13-14 साल की बच्ची को उठा के तो वो लाहौर ले आए। फिर मैंने जैसा कि कहा कि जब अभी पहले मैं बात कर रही थी कि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये पॉइंट उठाया है कि पूरी रात ट्रैवलिंग की है, ठीक है। तो बाबा जी के पास फ़ोन जब था, तो आपने वो इतने अच्छे बाबा जी को ये क्यों नहीं कहा कि बाबा जी मुझे कॉल करवा दें, मैंने जाना है, और मैंने अपने कज़न को, भाई को, या जिसको भी कह सकते थे आप, मैंने फ़ोन करना है आपको। तो इसका मतलब ये भी नहीं पता था कि आगे जाके ज़हीर मिलेगा या नहीं। तो अगर वो नहीं मिला तो मैं इसको 22,000 कहाँ से दूँगी? इसने जो टूल के पैसे दिए मैं वो कहाँ से दूँगी? और अगर जाके वहाँ ज़हीर का नंबर नहीं मिलता तो मैं वहाँ पर किधर जाऊँगी, यानी कि ये भी। और दूसरा ये कि कराची के अंदर लाहौर का ड्राइवर मौजूद था और वो लाहौर ही आना चाह रहा था, वो उसने लाहौर ही आना था। तो इससे तो ये भी लगता है शायद वो ड्राइवर का भी पता चलना चाहिए कि उसने लाहौर से कराची कब सफ़र किया, पता लगे कि यहाँ से अकेले ने सफ़र किया और मकसद सिर्फ यही था कि वहाँ पर दुआ आएगी और वहाँ से उसको बिठा के सिर्फ लाहौर में ला के उस घर तक पहुँचाना ही उस ड्राइवर की जिम्मेदारी। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं शायद वो भी शब्बीर का कोई कज़न ही है जो टैक्सी चलाता है। ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, लोग कमेंट्स में कह रहे हैं। जहांगीर, अच्छा, इसके बारे में भी आपको मालूमात है, क्या है ये? वो बेचारे इस टाइम जो है ना, अब सब बेचारे रो रहे हैं। मैं भी एक वीडियो अपलोड करूंगी, वो देखिएगा कि जो बेचारे इस वक्त जेल में पकड़े गए इनकी वजह से, इन्होंने उनके साथ क्या किया हुआ है, वो वहाँ पे रो रहे हैं बैठ के। अच्छा, ये भी आज एक और एक्सक्लूसिव है। रो रहे हैं वो, आप वीडियो मेरी देखिएगा तो उसके अंदर देखिए कि इन्होंने उनके साथ किया क्या है, जो झूठ उनके साथ क्या बोले हैं आज के दिन के हवाले से। अच्छा, तो ये टैक्सी ड्राइवर जो है उन कज़न में से ही है या कोई और है? वास्ता है, मैं टैक्सी ड्राइवर को भी कहती हूँ मोहम्मद हल कर दें, आ जाए सामने बाबा जी, आपको या आपको भी इस चीज़ का सवाब मिल जाएगा, थोड़ी नेकी कर लें अगर कोई है। लेकिन ये तो एक मजाक की बात ही। देखें आप, यूनिवर्सिटी के अंदर कैमरास लगे होते हैं, ठीक है, तो आप जब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो आईओ था, जब बच्ची ने स्टेटमेंट दी है कि मैं खुद आई और ऐसे ऐसे हुआ, तो वहाँ की फिर सीसीटीवी जो फुटेज है वो क्यों नहीं निकलवाई गई कि आया देखा जाए कि गाड़ी जो टाइम वो बच्ची बता रही है उस टाइम पे वो गाड़ी कौन कौन सी गुजरी है, सब पता चल। ये सारी स्टोरी है, स्टोरी जो बच्चे को एक तोते की तरह रटाया गया है ना, ये वो चीज़ है। आखिरी एक नया इंटरव्यू भी, उसकी भी खबर दी गई है कि एक दुआ का नया इंटरव्यू भी मैं कर रही हूँ और बड़े धड़ल्ले से कह रही है कि अब की बार सबको जवाब दे देंगे। और सबसे जवाब से मुराद तो मेरे ख्याल में वालिदैन ही होंगे जिन्होंने इस पर रिएक्शन दिया था। बेचारे और भी आप दीदा हुए होंगे जब कल फादर्स डे था और बाप अपनी बेटी को जो है वो मिस कर रहा होगा, तो उनको ये मुसलसल हिट करने की क्या वजह है, उनको ही निशाना बनाने की, उनके लिए ही, उनको दुख पहुँचाने के लिए कि मैं एक और इंटरव्यू कर रही हूँ। तो ये कर लें, कोई बात नहीं है, 1000 इंटरव्यू कर लें, ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूँगी कि डरें उस अल्लाह की ज़ात से, डरें उस वक़्त से मकाफ़ाते अमल, डरें उस चीज़ से कि आज जो आंसू दुआ ज़ारा के वालिद और उनकी वालदा जो बहा रही हैं, जो उनकी आंखों में आंसू है, अल्लाह ना करे कि कभी आपकी आंख में आंसू आ जाए। आपने भी कल को साबे औलाद होना है, तो उस अल्लाह की ज़ात से डरें। बहुत शुक्रिया बुशरा आपका वक्त देने का। नाज़रीन, हमारे साथ बुशरा शकील मौजूद थी और बुशरा ने जो है वो ये तमाम इंकशाफात किए और ज़ुनैरा को भी जो जवाबात देना ज़रूरी थे वो भी दिए। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।